Okay, so let's go to God's word. तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। திருப்போம் the book of Ecclesiastes. हम शबोपदेशक के किताब में जाएंगे। பைபிள்ல பிரசங்கி, தமிழ்ல பிரசங்கி. शबोपदेशक इसे कहते हैं। 9வது அதிகாரத்துல 11வது வசனம். 9 नंबर का ये अध्याय है ये। 11வது வசனம் 11th verse. 11वां वचन। என்கிட்ட இப்ப இங்கிலீஷ் பைபிள் தான் இருக்கு, அதனால இங்கிலீஷ்லயே வாசிக்கிறேன், அப்புறம் தமிழ்ல சொல்றேன் சுருக்கமா. मेरे पास अंग्रेजी का बाइबल में, इसलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, तमिल में हम देखेंगे बाद में। I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. मैंने इस जीवन में कुछ और बातें भी देखी हैं जो न्याय संगत नहीं है। सबसे अधिक तेज दौड़ने वाला सदा ही दौड़ में नहीं जीतता, शक्तिशाली सेना ही युद्ध में सदा नहीं जीतती, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही सदा अर्जित किए को नहीं खाता, सबसे अधिक चुस्त व्यक्ति ही सदा धन दौलत हासिल नहीं करता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सदा वैसी प्रशंसा प्राप्त नहीं करता जैसे प्रशंसा की वह योग्य है। जब समय आता है तो हर किसी के साथ बुरी बातें घट जाती है। தமிழ்ல இந்தியில எப்படி வந்திருக்குதுன்னு தெரியல, और तमिल में और हिंदी में कैसा आया मुझे नहीं पता, ஆனா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்ல வருதுன்னா, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा गया है, वो क्या कहना चाहता है। காலமும் வாய்ப்பும் எல்லாருக்கும் வரும். देखो समय अवसर सभी को आएगा। அண்டர் த சன், சூரியனுக்கு கீழே கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் காலத்தையும் டைமையும் வாய்ப்பையும் தராரு, சான்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி। सूर्य के नीचे जो है परमेश्वर सभी को समय और अवसर देते हैं परमेश्वर। तो நல்லா கேட்டுங்க, देखो ध्यान से सुने। याकूब பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம்। याकूब के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो குறிப்பா யாக்கோப் கிட்ட இருந்து பணம், ஃபைனான்சியல் லெசன்ஸ் பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம்। खास करके याकूब के जीवन से पैसों के बारे में शिक्षा हम सीख रहे हैं। तो முதல்ல ஒரு கீ தெருவுகோல் பார்த்தோம்। एक पूंजी हमने देखा था पहले। the first key is setting a goal for abundance। तो ये पहला पूंजी ये था कि बहुतायत को पाने के लिए हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। நான் வந்து சம்பூர்ணம் அடையணும்ன்றத லட்சியமா வைக்கணும், பரிபூர்ணம் ஏராளம் தாராளம் எனக்கு உண்டாகணும்னு சொல்லி லட்சியம் வைக்கணும்। तो हमें ये लक्ष्य बनाना है कि हाँ मुझे बहुतायत पाना है, मेरे पास कोई कमी घटी नहीं रहनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। அதான் முதலாவது திறவுகோல், சாவி। तो वही पहला पूंजी है। ரெண்டாவது சொன்னேன், फिर मैंने दूसरा बताया था प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, योजना और रणनीति। கையில ₹1 காசு இல்லனால உட்கார்ந்து நல்லா யோசிக்கணும், திட்டமிடணும்। देखो हाथ में ₹1 नहीं रहेगा तो भी हमें बैठकर योजना बनानी चाहिए। நல்லா நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா, अगर आप अच्छी तरह से योजना बनाओगे तो, நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணீங்கன்னா, एक अच्छी रणनीति को बनाते हो तो, அது அந்த பிளானை நிறைவேற்றத்துக்கு உதவி செய்யறதோட வேலை கடவுளோட வேலை। वो योजना जब बना लेते हो आप, उसके बाद में उसकी मदद करने का काम वो परमेश्वर का है। நம்மளோட வேலை பிளான் பண்ணணும்। देखो हमारा काम ये है कि हमें योजना बनानी चाहिए, நல்லா பிளான் பண்ணணும், अच्छा योजना बनानी चाहिए, எல்லா கோணத்திலயும் யோசித்து, எல்லா ஆங்கிளையும் யோசித்து பிளான் பண்ணணும்। हर एक रास्ते से मतलब हर एक मार्ग में हमें अच्छी तरह से सोच समझ के योजना बनानी चाहिए। நம்ம அது பண்ணோம்னா அது வாய்க்க செய்யறது கடவுள்। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको पूरा करने वाले कौन, वो है परमेश्वर। तो फर्स्ट வந்து setting a goal for abundance। तो पहले मैंने ये बताया कि ये लक्ष्य पहला होना चाहिए कि आपको बहुतायत पाने के लिए लक्ष्य बनाना है। सेकंड प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद में वो योजना और रणनीति।
மூணாவது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. और उसके बाद तीसरा है वो है अवसर। Third key for Jacob's prosperity is opportunity. याकूब की समृद्धि का तीसरा कुंजी वो है अवसर। நான் சொல்றேன் பாருங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். तो देखो मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। கிடைக்கிற வாய்ப்பை ஒழுங்கா பயன்படுத்திக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். जो अवसर मिलता है, मौका मिलता है, उसे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். जो मौका अवसर मिलता है उसे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. முடிஞ்சா டைப் பண்ணுங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. सभी लोग टाइप करें अवसर। ஆண்டவர் வந்து எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு தராரு. பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்பை தராரு. देखो परमेश्वर जो है हर एक लोगों को समस्याओं में से बाहर निकालने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं। ஆனா நிறைய பேர் அந்த வாய்ப்பை பார்க்காம பிரச்சனையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उस अवसर को देखे बिना समस्या की ओर ही देखते रहते हैं। பிரச்சனையே பார்த்து 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 வாய்ப்பை தவற விட்டுறாங்க. वो समस्या के ऊपर ही देख के अवसर को छोड़ देते हैं। நீங்க வந்து வாய்ப்பை பார்க்கணும்னா பிரச்சனையை பார்க்கறத நிறுத்தணும். देखो अगर तुम्हें अवसर को देखना है तो समस्या को देखने के लिए आपको छोड़ना होगा। நிறைய பேர் பிரச்சனையே ராத்திரி பகல் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. देखो बहुत सारे लोग समस्याओं के बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। கண்ணு முன்னாடி ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாய்ப்பை கொண்டு வந்தா கூட உங்களால பார்க்க முடியாது. परमेश्वर आपकी आंखों के सामने भी अवसर को लेकर आएंगे तो भी आप देख नहीं पाते हो। ஏன்னா உங்க மைண்ட் எங்க இருக்கு? பின்னாடி நடந்த காரியத்தினாலே இருக்கு. क्योंकि आपका मन किधर लगा हुआ है? जो पिछली बातों में जो हो गया है उस बातों में ही लगा हुआ है। உங்க மைண்ட் பின்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. तुम्हारी जो मन है वो पीछे देख रहा है। ஆனா வாய்ப்பு ஆண்டவர் முன்னாடி கொண்டு வந்தா எப்படி பார்ப்பீங்க? तो परमेश्वर जो है आपको अवसर सामने लाके दे रहे तो आप कैसे देखोगे? நிறைய பேர் ப்ராப்ளத்தை யோசிச்சு யோசிச்சு கிடைக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் தவற விட்டுறாங்க. बहुत सारे लोग समस्याओं के बारे में सोचते सोचते जो है जो मौका जो अवसर उन्हें मिलता है उसे छोड़ देते हैं, चूक जाते हैं। இந்த காலை வேளையில சொல்றேன், देखो इस सुबह के समय में कहना चाहता हूँ இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से கவலைப்படுறத நிறுத்துங்க. चिंता करना छोड़ दो। ஆண்டவர் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு எனக்கு என்ன வழி காட்டுறாருன்னு பாருங்க. परमेश्वर इससे बाहर आने के लिए मुझे कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं उस पे आप ध्यान दें। அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளியில வர்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பை தராரு. अगर तुम उसकी ओर देखते रहोगे तो परमेश्वर उस समस्याओं से बाहर निकालने का मौका अवसर देंगे। அது ரொம்ப முக்கியம். तो ये बहुत जरूरी है। சோ முதல்ல வந்து ப்ராப்ளத்தை பத்தி யோசிக்கிறத நிறுத்துனீங்கன்னா தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்க்கவே முடியும். सबसे पहली बात जो है आप समस्याओं को देखना यानी कि समस्याओं के बारे में देखना छोड़ दोगे तो अवसर को आप देख पाओगे। நீ தீர்மானம் எடுங்க, நான் ப்ராப்ளத்தை பத்தி ரொம்ப யோசிக்க போறது இல்ல. तो आप आज निर्णय लो कि मैं समस्याओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ஆண்டவர் எனக்கு என்ன வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு நான் அதை பார்க்க போறேன். परमेश्वर मुझे क्या अवसर दिए हैं मैं उसके बारे में देखूंगा। You have to grab that opportunity. और उस अवसर को आपको पकड़ लेनी चाहिए அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும். और उस अवसर को जो है इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ஆனா நிறைய பேர் கோட்டை விட்டுட்டு வெயிட் பண்றாங்க, விட்டுட்டு लेकिन இருக்காங்க. बहुत सारे लोग चूक जाते हैं और इंतजार में रहते हैं। ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிட்டே இருக்கு, மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆண்டவர் வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு, மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. देखो अवसर आता है उसे चूक जाते हैं, परमेश्वर मौका देते हैं उससे भी चूक जाते हैं। ஒரு வாய்ப்பு போன ஆண்டவர் இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. एक मौका जाता है तो परमेश्वर दूसरा मौका भी देते हैं। அந்த வாய்ப்பை விட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. तो वो जो अवसर है उसे छोड़ते रहते हैं ये लोग। तो ப்ராப்ளத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறத நிறுத்துங்க, வாய்ப்பை பாருங்க. तो समस्याओं के बारे में सोचना छोड़ दे और अवसर की ओर देखना शुरू करें। ஒரு நாள் யாக்கோபு யோசித்தான், एक दिन याकूब सोचने लगा நான் வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும். एक दिन मुझे बड़ा एक व्यक्ति बनना है। அதுக்காக அவன் என்ன பண்ணான், போய் ரிசைன் பண்றான்னு போய் சொல்றான் அவன் பாஸ் கிட்ட. उसके बॉस के पास जाता है मैं काम छोड़ रहा हूँ करके। உடனே அவன் பாஸ் சொல்றாரு, உன்னாலதான் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன், அதனால நீ என்னை விட்டு போகாத, நீ என்ன வேணாலும் கேளு தரேன்றாரு.
तो इस वजह से जो है उसका बॉस ये कहता है, देखो तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, तेरी वजह से मुझे बहुत आशीष मिली है करके। உடனே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய ஜேக்கப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. तो तुरंत जो है उस अवसर को याकूब इस्तेमाल करते हैं। உடனே சில கண்டிஷன்ஸ் போடுறாரு. तो कुछ जो है कंडीशंस को वो डालते हैं, याकूब डालते हैं। அதுக்காக பிளான் பண்றாரு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. तो आप वो जो है योजना बनाते हैं और उस अवसर को वो लाभ उठाते हैं। So, உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். तो आपको जो मौका मिलता है उसको अच्छी तरह से आपको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ஒரு பெரிய ஞானி ஒருத்தர் இருந்தாரு. ஹாரிசன் ஸ்வெட் மார்டன் ஒருத்தர் இருந்தாரு. एक बड़े ज्ञानी थे एलिस्टन, ஓகே. ஒருத்தர் இருந்தாரு. वो एक जन थे। அவர் வந்து நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு. वो उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है ரொம்ப எல்லா புக்கும் அருமையான புக். और उनकी सारी किताब बड़े ही अच्छी किताबें हैं। என்னுடைய பாஸ்டர் சாம்பி செல்லதுரை அவரோட புக் எப்பவுமே வச்சிருப்பார். और मेरे पास्टर सैम पी चल्लेदुरई जो है वो उनकी बहुत सारी किताबें रखे हैं। அவரோட புக்கை வச்சிருப்பாரு. उनकी किताब वो रखे हैं। எங்க போனாலும் சாம் பாஸ்டர் வந்து ஊருக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பேக்ல வைக்கும்போது நான் இந்த புக்கை எடுத்துன்னு போய் கொடுப்பேன். நான் தான் அந்த சூட்கேஸ்ல வைப்பேன் இந்த புக்கை. तो जब कभी पास्टर सैम कहीं पर भी टूर पे जाते हैं तो उनके पास वो किताब होती है और उनको जब भी वो जाते हैं तो वो किताब उनके हाथों में मैं देखता हूँ वो बैग में रखते हैं। मैं लेके के देती அப்புறம் हूँ। அவரோட பில்லோக்கு பக்கத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா ஹாரிசன் ஸ்வெட் மார்டனோட ஒரு புக் இருக்கும் எப்போ. हाँ, उनके जो तकिया है, तकिए के पास भी उनकी किताब होती थी। அவ்வளவு இஷ்டம் அவரோட புக்கு. इतना पसंद है पास्टर सैम को उनका किताब। ஸோ அவர் ஹாரிசன் ஸ்வெட் மார்டன் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. तो एरिसन स्वेट मार्ट जो है वो उन्होंने ऐसी किताब लिखी, நாட் அ சேலரி பட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிटी. नॉट अ सैलरी बट एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि पगार नहीं लेकिन एक अवसर। சேலரி வந்து முக்கியம் கிடையாது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் முக்கியம். पगार जरूरी इतना जरूरी नहीं बल्कि अवसर जरूरी है। நிறைய பேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா बहुत सारे लोग अवसर चूक जाने का कारण पता है क्या है? அவங்க வந்து ஒரு ஜாப் ஒரு சேலரியில செட் ஆயிடுறாங்க. क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना वो काम में वो पगार में अटक जाते हैं। ஒரு வேலையில ஒரு சேலரியில சம்பளத்துல செட் ஆயிடுறாங்க, அதுலயே ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிடுறாங்க. तो वो काम में वो पगार में वो लोग फिक्स हो जाते हैं। அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு பார்க்கவோ யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. इसीलिए जो है वो मौका जो है उनको इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिलता है। If you are seeking a job and if you are not seeking opportunity, you are going to miss in your life. देखो अगर तुम सिर्फ काम के पीछे ढूंढते रहोगे और अवसर के पीछे अगर अब नहीं ढूंढोगे या उसके पीछे पालन नहीं करोगे तो आप जो है बहुत बड़ा अवसर को खो देते हो। வேலையை தேடின்னு இருக்கீங்க ஆனா வாய்ப்பை தேடல அப்படின்னா வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. देखो अगर आप सिर्फ काम ही ढूंढते रहोगे, आप अवसर को नहीं ढूंढोगे तो बहुत सारे अपने जीवन में चूक जाओगे। நம்ம என்ன பண்ணணும், வேலை தேடக்கூடாது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பை தேடணும். देखो हमें क्या करना है, हमें काम नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि हमें अवसर को ढूंढनी चाहिए। ஆண்டவர் நம்மளுக்கு என்ன வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு, परमेश्वर हमें क्या मौका दे रहे हैं அந்த வாய்ப்பை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது, और उस अवसर को हमें कैसा इस्तेमाल करना है, அதுவே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். और वो ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒருத்தர் இருந்தாரு. थॉमस अल्वा एडिसन हम सभी लोग जानते हैं। அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாரு ஒரு காலத்துல. और वो जो व्यक्ति है एक समय में बड़े ही प्रसिद्ध हो गए। ஆனா ஒரு வாலிப பையன் காலேஜ் டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிருக்கான், அவனுக்கு எப்படியாவது தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட பார்ட்னர்ஷிப்ல பிசினஸ் பண்ணணும்னு ஆசை. तो एक लड़का जो था वो कॉलेज खत्म किया और वो चाहता था कि मैं कैसे भी थॉमस अल्वा एडिसन जो है उनके साथ में मैं जुड़ जाऊं करके वो कोशिश में लगा हुआ था பிசினஸ்ல பார்ட்னர் ஆகணும்ட்டு. और व्यवसाय में पार्टनर हो जाऊं करके वो कोशिश में था। ஆனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பெரிய ஆளு, இவன் யாருக்குமே தெரியாத ஆளு, எப்படி பார்ட்னர் ஆகுது?
थॉमस अल्वन जो है वो बहुत बड़े व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है तो कुछ भी नहीं है, लोग जानते नहीं इसके बारे में। சோ இவன் என்ன பண்ணா, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்ட வேலை கேட்டான். तो ये लड़का जो है थॉमस अल्वा एडिसन जो है उनके पास जाके काम पूछने लगा। அவங்க என்ன வேலை குடுத்தாங்கன்னா, அவங்களோட கம்பெனிய பெருக்குற வேலை குடுத்தாங்க இவனுக்கு. तो पता है वो कंपनी वाले ने इसको क्या काम दिया, वो कंपनी में झाड़ू लगाने का। இவன் அந்த வேலைய சந்தோஷமா எடுத்துக்கினான். और ये जो लड़का था वो भी बड़े ही खुशी से वो काम अपना लिया। அவன் வேலைக்காக अங்க போல, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்ன்ற காரணத்துக்காக போயிருக்கான் அவன். तो ये जो है ये लड़का काम के लिए नहीं गया था, बल्कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो मुझे अच्छा हो जाएगा करके उस सोच में वो गया था। சோ கொஞ்ச நாள் போய் அங்க பெருக்குற வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான். तो ये लड़का वहां जाके थोड़ा दिन झाड़ू लगाने का काम कर रहा था ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க இவனை பார்த்து. और उसके दोस्त लोग इसे देखकर हंसने लगे। பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆகுறேன்னாரு, இப்ப பெருக்குற வேலை செஞ்சுன்னு இருக்காரு. बड़े बिजनेसमैन होने का करके सोच रहे थे, देखो जाके ये झाड़ू लगा रहा है अभी। எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேலியா சிரிக்கிறாங்க. तो इसके फ्रेंड्स लोग जो है इसकी जो है तुलना करके और सॉरी इसकी बेइज्जती करके हंस रहे थे। ஆனா இவன் தெரியும், பெருக்குற வேலைக்காக போல, அந்த அந்த வேலையில இருந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு. इसको पता था कि मैं झाड़ू लगाने के लिए नहीं, बल्कि ये काम करते करते एक अवसर मिल जाए इसके लिए वो गया था करके। ஒரு நாள் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணாரு. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேல் ஆகல. ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन जो है एक प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट जो है इतना फैला नहीं, वो बड़ा जो है फेल हो गया था वो प्रोडक्ट। சோ அவங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஐயோ இந்த ப்ராடக்ட் விக்க முடியலையே, கஷ்டப்பட்டு பண்ணி இப்படியே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க तो கம்பெனில. इसके बारे में चिंता कर रहे थे कि अरे ये प्रोडक्ट हमने बनाया है लेकिन इसका सेल नहीं हुआ है ना, करके बैठ के ये लोग बातें कर रहे थे। அந்த டைம்ல இந்த ஆளு பெருக்கிறவன் போய் சொன்னான். तो उस वक्त ये जो लड़का झाड़ू मार रहा था वो जाके बोला। சார் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் வித்துருவேன் சார். तो इसने कहा कि सर अगर आप चीज मुझे दोगे तो मैं सब बेच दूंगा। சரி குடுத்துதான் பார்க்கலாமேன்னு கொடுத்தாங்க. तो इन्होंने सोचा कि ठीक है देखकर देखेंगे। எல்லாத்தையுமே வித்துட்டான் இவன். और ये जो लड़का था वो सब कुछ बेच चुका था। எல்லாத்தையும் வித்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட பார்ட்னர் ஆயிட்டான். ये सब कुछ बेच दिया और उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन जो है उनके साथ में वो पार्टनर में आ गया। So he was not waiting for job and salary, he was waiting for opportunity. तो ये जो लड़का था कोई पगार के लिए, ये काम के लिए वो इंतजार में नहीं था, बल्कि वो अवसर के इंतजार में था। ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வாய்ப்பு ஒழுங்கா பயன்படுத்தினோம்னா பெரிய ஆள் ஆயிடலாம். देखो ये अवसर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे तो हम बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। நம்மளுக்கு கிடைச்ச நேரத்தையும் வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தாதனாலதான் வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். हमें समय समय और अवसर का हमने इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हम ऐसे हैं, கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். इसलिए हम मुश्किल तकलीफ उठा रहे हैं। நமக்கு கிடைக்கிற சமயத்தையும் வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய ஆள் ஆயிடலாம். अगर हमें जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। நான் இன்னொரு ஸ்டோரி சொல்றேன். मैं एक कहानी और बताता हूँ। ஒரு வாலிப பையனுக்கு பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆகணும்னு ஆசை. एक जवान लड़का था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने का इच्छा था उसको। அவன் என்ன பண்ணானா, ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டोर பெரிய மளிகை கடையில போய் வேலை செஞ்சான். तो ये लड़का ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट शॉप जो है एक छोटा मोटा राशन का दुकान होता है, वो दुकान में काम करना शुरू किया। அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே எல்லா பிசினஸையும் பாக்குறான். எப்படி பொருள் வருது, எங்க வாங்குறாங்க, எப்படி விக்கிறாங்க, எவ்வளவு லாபம் வருது, எல்லாத்தையும் பாக்குறான். तो ये जो लड़का है ये देखने लगा कि ये बिजनेस कैसा चलता है, ये चीजें कहाँ से आती है, ये लोग क्या करते हैं, वो सब ध्यान से देख रहा था। அங்க இருந்து நல்லா கத்துக்கிறான். और वहां रह के वो अच्छी तरह से सीखता है। ஒரு நாள் போயிட்டு அவன் சொந்தமா ஆரம்பிக்கிறான். और एक दिन वो जाता है और अपना खुद का बिजनेस चालू करता है। அவன் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அவனை நம்பி சிலர் பணமும் கொடுக்குறாங்க. और वो शुरू करने के लिए कुछ लोग उस पर भरोसा करके पैसा भी देते हैं। அதுல பாத்தீங்கன்னா அவன் பெரிய ஆள் ஆகுறான். और उसमें वो बहुत बड़ा धनी इंसान हो जाता है।
இன்னைக்கு அவனுக்கு நூத்துக்கணக்கான கடை இருக்குது அவங்களுது. अब उसके पास करीब करीब 100 के हिसाब में उसके पास दुकानें हैं। சோ வந்து வேலை இல்ல, வாய்ப்பை தேடணும். तो इसीलिए हमें काम की नहीं बल्कि अवसर को ढूंढना चाहिए। நிறைய பேர் வேலையும் சம்பளத்தையும் தேடியே வாழ்க்கையில உருப்படாத போயிட்டாங்க. बहुत सारे लोग और ये जो है पगार काम ढूंढने पे ही बिना कुछ रह गए। அதனால நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணி. इसीलिए जो अवसर आपको मिला है उसे आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर ली चाहिए। சிலர் ப்ராப்ளத்தையே யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால நான் சொன்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்றாங்க. देखो कुछ लोग जो है समस्याओं के बारे में ही सोचते सोचते अपने अवसर को वो पाने से चूक जाते हैं। நீங்க அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன வேணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்களோ அதையே புலம்பிட்டு இருப்பாங்க. देखो अगर आप उनको पूछोगे भाई तुम्हें क्या चाहिए तो उन्हें क्या चाहिए वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पुरानी बातें वही वो कहते रहेंगे। சிலர் முறுமுறுத்துக்குன்னு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாழ்நாள் முழுக்க. कुछ लोग जो है कुड़कुड़ाते रहना और कमी घटी को ही बोलते रहते उनके पूरे जीवन भर। அப்பனா உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. வாய்ப்பை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. तो उसका मतलब ये है कि तुमको अवसर मिलेगा ही नहीं, तुम अवसर को देखोगे ही नहीं। ப்ராப்ளத்தையும் நெகட்டிவான காரியத்தையும் பிற்போக்கான காரியத்தையே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. पिछली बातें समस्याओं नकारात्मक बातें वही वो लोग कहते रहते हैं। அவங்கள பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா அது கூட சொல்ல மாட்டாங்க. अगर उन्हें देखोगे और अगर पूछोगे भाई तुम्हें क्या चाहिए वो भी वो ठीक से नहीं बोलेंगे। கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. जो सवाल पूछा गया उसका वो जवाब नहीं देंगे। பிரச்சனையே புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. समस्याओं के बारे में ही कुड़कुड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ஏய் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அது சொல்லாம பிரச்சனையே புலம்பிட்டே இருப்பாங்க. देखो भाई तुम्हें क्या चाहिए वो बोले बिना समस्याओं को ही बोलते रहेंगे। அது மாதிரி நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ। உங்களுக்கு எவ்வளவு காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. आप पूछकर देखो भाई तुम्हें कितनी पैसों की जरूरत है, டக்குன்னு இவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. तो तुरंत जो है मुझे इतना पैसा चाहिए करके नहीं बोलेंगे। அவங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை, எங்க வீட்டுக்காரர் சரியில்லை, என் பிள்ளைங்க சரியில்லை, எங்க காசு இப்படி லாஸ் ஆயிடுச்சு, இதையே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க. तो वो लोग ये कहेंगे देखो मेरे बच्चे ये ऐसे हो गए, मेरा बच्चा वैसा है, मेरा मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा घर ऐसा चल रहा है, ये सारी बातें ही, मेरा पति ठीक नहीं, ये सारी बातें ही वो लोग बोलते रहेंगे। இன்னும் வேணும்ன்றது சொல்ல மாட்டாங்க. देखो उनको क्या जरूरत है वो नहीं बोलेंगे। பைபிள்ல யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்துல यूहन्ना का किताब में 5वां अध्याय में அதுல போட்டிருக்க ஒருத்தன் 38 இயர்ஸ் வந்து வியாதியா இருந்திருக்கான். तो उसमें लिखा गया है एक जन 38 साल बीमार में बिस्तर में पड़ा हुआ था। ஆனா இயேசு அங்க வராரு. लेकिन वहां पे यीशु आते हैं। இவன் ரொம்ப நாள் அங்க இருந்தான்றத பார்த்துட்டு அறிஞ்சு கேக்குறாரு. ये बहुत दिनों से है ना करके उन्होंने सुने दिया और उन्होंने जाके पूछा, उनको पता था कि ये बिस्तर में बहुत साल से पड़ा है करके। கேக்குறாரு உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு. और ये जाके पर यीशु जाके उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। டு யூ வாண்ட் டு கெட் ஹீல்ட் அப்படின்னு கேக்குறாரு. तो यीशु जाके पूछते हैं कि तुम्हें चंगाई चाहिए क्या, உனக்கு சுகம் வேணுமான்னு கேக்குறாரு. तुझे चंगाई चाहिए क्या जाके उससे पूछ रहे यीशु। அவன் ஆமான்னு சொல்ல பாத்துங்களேன். देखो वो हाँ मुझे चंगाई चाहिए करके नहीं बोला। வேணுமான்னு ஒருத்தர் கேக்குறாரு, ஆமான்னு சொல்லு. एक जन पूछ रहे भाई तेरे को चाहिए क्या, तो हाँ हाँ चाहिए करके बोलना चाहिए ना। வேணும்னா வேணும்னு சொல்ல வேண்டியது தானே. हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए बोलना चाहिए ना। இவன் உடனே புலம்புறான். तुरंत ये कुड़कुड़ाने लगा। என்னங்க புலம்புறான்? क्या कर करके कुड़कुड़ा रहा था। என்ன என்ன தூக்கின்னு போய் தண்ணியில போடுறதுக்கு யாருமே இல்ல. मुझे उठाकर पानी में डालने के लिए कोई भी नहीं है। அந்த தண்ணி தேவதூதர்கள் கலக்கும் போது என்ன தூக்கின்னு போய் விட்டதுக்கு யாருமே இல்ல. स्वर्गदूत जब पानी को हिलाते तो मुझे लेके जाके वहां पे डालने के लिए कोई भी नहीं है। நான் போய் அது குளிக்கிறதுக்குள்ள வேற எவன போய் விழுந்துடுறான். मैं वहां जाके नहाने से पहले कोई और चला जाता है। எனக்கு யாருமே இல்ல. मेरे लिए कोई भी नहीं है। ஏய் உனக்கு யாராவது இருக்காங்களா இல்லையானா கேட்டாங்க. कि यहाँ पे तुम्हें ये सवाल पूछा है कि तुम्हारे लिए कोई है या नहीं करके। உனக்கு சுகம் வேணுமான்னு ஒருத்தர் கேக்குறாரு. एक जन पूछ रहे आपको कि आपको चंगाई चाहिए कि नहीं। ஆமா இல்லன்னு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். हाँ चाहिए या नहीं चाहिए
पूछा जो सवाल है उसका ठीक तरीके से जवाब देना चाहिए था उसे। மை காட் நான் சொல்றேன் சிலருக்கு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. हे मेरे प्रभु, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सवाल किसी से पूछा जाता है तो सवाल का जवाब बराबर देते नहीं है। அந்த பதிலுக்கு அப்படியே சுத்தி சுத்தி வருவாங்க பாத்து. तो उस सवाल का जवाब जो है वो लोग घुमा फिरा के बोलते हैं। சுத்தி சுத்தி வருவாங்க பாத்துங்க. घुमा फिरा के वो लोग जवाब देंगे। ஆமா இல்ல நான் சொல்றேன் பாருங்க, கேட்ட கேள்விக்கு கரெக்டா பதில் சொல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். देखो मैं कहना चाहता हूँ जो सवाल का जो सवाल बोल पूछते हैं उसका ठीक तरीके से जवाब देनी आनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं। அவரு இயேசு அவனை பார்த்து சொல்றாரு, फिर ஏற்கனவே उसके ஒரு बाद में வாய்ப்பு यीशु को கேட்கிறாரு, देख के पूछते हैं, ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு, உனக்கு சுகம் வேணுமான்னு கேட்கிறாரு. அவன் வேணும்னே சொல்ல மிஸ் பண்றான் அந்த வாய்ப்பை. तो यीशु उसको पूछते हैं कि मैं तुझे चंगाई चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो जो है वो पूछ रहे हैं, उसका ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा, वो अवसर को वो छूप जाता है, जो छूपना चाहता है उससे मिलने से, மிஸ் பண்றான் அந்த வாய்ப்பை. और वो अवसर को छूप जाता है उसे मिलने से। அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு, அந்த வாய்ப்பை தவற விடுறான் பாத்துங்க. अभी पर यीशु मसीह उसे एक अवसर देते हैं, चंगा होना है नहीं, लेकिन वो अवसर मिलने से वो छूप जाता है। ஆனா இயேசு ரொம்ப நல்லவர் பாத்துங்க. देखो यहाँ पे यीशु बहुत भले हैं, இன்னொரு வாய்ப்பு தராரு அவனுக்கு. फिर से एक बार वापस से मौका देते हैं, उसे अवसर देते हैं। நான் சொல்றேன் கடவுள் நமக்கு நிறைய வாய்ப்பு தராரு. देखो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें बहुत सारे अवसर देते हैं। எல்லா பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு தராரு. हर एक समस्याओं से बाहर आने के लिए परमेश्वर बहुत सारे अवसर देते हैं। ஆனா எல்லா வாய்ப்பையும் கோட்டை விட்டுட்டு கடவுளையே குறை சொல்லுவோம் நம்ம. लेकिन हर एक अवसर को चूक जाते हैं हम, और उसके बाद में परमेश्वर के बारे में ही हम उल्टा मतलब गलत गलत बातें बोलते हैं। தயவுசெய்து இந்த வருஷம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. मेहरबानी करके ये साल हम सब ऐसा कुड़कुड़ाना छोड़ देना चाहिए। கடவுளை குறை சொல்றது விடுங்க. परमेश्वर को कमी घटी बोलना, उनके बारे में कुछ भी उल्टा उल्टा बोलना छोड़ दे। எல்லாருக்கும் கடவுள் வாய்ப்பு தராரு, வெளியில வரதுக்கான வாய்ப்பு तरार। देखो परमेश्वर हर एक लोगों को मौका देते हैं, हर एक लोगों को ये समस्या से बाहर आने का मौका देते हैं। நீங்க ப்ராப்ளத்தை யோசிச்சுட்டு இருந்தா அந்த வாய்ப்பை தவற விட்டுரும்। देखो अगर आप समस्याओं के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम वो अवसर को पाने से चूक जाएंगे। நம்ம நல்ல प्रेजेंटல இருந்தோம்னா அந்த வாய்ப்பை நம்ம கேட்ச் பண்ணலாம்। हम संयम मन से अगर रहेंगे तो वो अवसर को हम पकड़ लेंगे। तो उंग வாய்ப்பை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா செழிப்பாகலாம்। देखो अगर वो अवसर को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे तो हम बहुत जो है समृद्धवान हो जाएंगे। நம்ம முன்னேறதுக்கான நம்ம சுத்தி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு। देखो हम आगे बढ़ने के लिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। நம்ம அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பார்க்கணும்। और हम उस अवसर का इस्तेमाल करना सीखना है। तो இதோட இந்த வாரம் முடிச்சுக்கலாம்। तो यहाँ से ये हफ्ता हम जो है सेशन को समाप्त करेंगे।